नमस्कार। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच में आपने देखा होगा पिछले आदेश के माध्यम से राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारी के रूप में प्रगण की नियुक्ति और विभिन्न वार्डों के माध्यम से जो मतदाता सूचियां तैयार करवाने का काम शुरू करने जा रही है निर्वाचन विभाग। इससे तो यह तय है कि 2025 में किसी भी महीने में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सरपंच या फिर पंचायती राज चुनाव तिथि की घोषणा की जा सकती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि पंचायती राज चुनाव के दौरान जो कर्मचारी मतदान दल में या फिर अन्य किसी भी कार्य में जिनकी ड्यूटी लगी होती है, उन्हें भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, उन्हें मतदान दल में कार्य करने की एवज में कितना मानदेय दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो भत्ता दिया जाता है वो मुख्यतः एक तो होता है यात्रा भत्ता और दूसरा होता है दैनिक भत्ता। यात्रा भत्ता कर्मचारी जिस स्थान से ट्रेनिंग सेंटर के लिए या मतदान केंद्र के लिए मतदान करवाने जाएगा उसकी दूरी के आधार पर तय किया जाता है, और जो दैनिक भत्ता है वो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के पद क्रम के अनुसार होता है। मतलब वो मतदान दल में किस पद पर कार्य कर रहा है उसी के आधार पर तय होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पंचायती राज चुनाव में जो कर्मचारी सेक्टर मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट या जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेगा, तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें 600 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं। मतलब प्रतिदिन 600 रुपये के हिसाब से उनको भुगतान किया जाता है। अगर वो 10 दिन का करेंगे तो 6000 के हिसाब से। अगर वो आरओ के रूप में, क्योंकि पंचायती राज चुनाव में विशेषकर सरपंचों के चुनाव में आरओ की मुख्य भूमिका होती है, और वही मतदान करवाने के लिए और वो जो उनके आवेदन लेने के लिए भी वही जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आरओ मुख्य जो पोलिंग पार्टी उसका सबसे मुखिया होता है। तो आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद में पीआरओ होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर, उसे भी 500 रुपये पर डे के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाता है। उसके बाद में होता है पीओ, और पीओ जो होते हैं उन्हें 400 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाता है। और जो 4th ग्रेड होगा उसे 250 रुपये के हिसाब से, और काउंटिंग सुपरवाइजर जो होगा काउंटिंग मतदान मतगणना के दिन, उनको 500 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। और काउंटिंग असिस्टेंट जो होते हैं उनको 400 रुपये पर डे के हिसाब से दैनिक भत्ता दे होगा। और पुलिस पर्सनल जितने भी होंगे जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है अटैच विद द पोलिंग पार्टी या जोनल मजिस्ट्रेट उनके साथ होते हैं, उनको 350 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाए। अदर स्टाफ एज पर क्लास 4th तो 250 रुपये उनको इस संदर्भ में। ये तो है काउंटिंग मतदान मतगणना का, और ये है मतदान के दिन का। ठीक है। उसके बाद में ये हो गया दैनिक भत्ता। और दैनिक भत्ता के बाद में अगर कोई कर्मचारी किसी दिन मतदान प्रशिक्षण के लिए जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसे क्या दिया जाएगा। जैसे ऐसा कर्मचारी जो रिपोर्टिंग सेंटर जो होगा वहाँ से अगर 15 किलोमीटर की परिधि के अंदर है, शहर या कस्बे में रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसे किसी भी स्थिति में जो यात्रा भत्ता है उसके लिए वो पात्र नहीं होता है। मतलब उसका जो मुख्यालय है अगर वो किसी भी रिपोर्टिंग सेंटर से 15 किलोमीटर की परिधि में, तो उसे यात्रा भत्ता दे नहीं होता है। ठीक है। और यात्रा भत्ता अगर वो 15 किलोमीटर से दूर की यात्रा कर रहा है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1971 के प्रावधान के अनुसार भत्ता दे होता है। और लगभग ये माना जाता है कोई अगर बस से सफर करके आ रहा है तो ऐसी स्थिति में 1 किलोमीटर 1 रुपया के हिसाब से उसे भुगतान किया जाता है। और ऐसा कोई कर्मचारी जहां से बस की सुविधा नहीं है, रेल की सुविधा नहीं है, या तो वो साइकिल से आ रहा है या पैदल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो जहां से भी आएगा तो उसे 2 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में जैसे जो मतदान दल है उन्हें मतदान के दिवस अल्पाहार के रूप में भी कुछ राशि निर्वाचन आयोग की रूप से प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए वास्तविक मतदान दिवस पर चुनाव कार्य में तैनात जैसे पुलिस कार्मिक है, होमगार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड है, ग्राम रक्षक है, एनसीसी है, भूतपूर्व सैनिक है, बीएलओ है, मतदान बूथ सहायक आदि को अल्पाहार हेतु 150 रुपये का नकद भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चुनावी कार्य में तैनात कार्मिकों को वास्तविक मतदान दिन के लिए ही भुगतान किया जाएगा। सामान्य कानून और व्यवस्था में तैनात पुलिस कार्मिकों को अल्पाहार देय नहीं होगा। उपयुक्त व्यय संबंधी चुनाव बजट मद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक
सरपंच चुनाव में, विशेषकर पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि इसका चुनाव को हैंडलिंग करे का मुख्य कार्य है वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है, ऐसी स्थिति में उनका भुगतान इस प्रकार से किया जाता। तो ये दरें हैं वो पिछले चुनाव के दिनों की है, तो लगभग इस बार भी यही रहने वाली। अगर इस संदर्भ में कोई परिवर्तन होता है तो इसके लिए सूचित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।